नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अमेरिका ने उसके सिर पे 60 करोड़ रुपए का इनाम बांध रखा है। हिंदुस्तान उसे बड़ी शिद्दत से ढूंढ रहा है, लेकिन पाकिस्तान उसे सिर माथे पर बिठा के रखता है। वो मजहब की आड़ में आतंक की दुकान चलाता है, जिसने हिंदुस्तान को भी लहूलुहान किया है। उससे एक पत्रकार की मुलाकात विवादों में घिर जाती है। वो हाफिज सईद है। हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड हाफिज सईद से पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात से भूचाल आ गया है। हिंदुस्तान के लिए हाफिज सईद एक ऐसा दुश्मन है जिसने न जाने कितने बेगुनाहों को आतंक का शिकार बना दिया। तभी तो उस आतंकी पर पूरा देश सुलग रहा है। पाकिस्तान में हुकूमतें बदल जाती हैं, लेकिन उसकी नीयत नहीं। उसी नीयत की पहचान है हाफिज सईद। इस हाफिज सईद को अमेरिका ढूंढ रहा है, तो यह हिंदुस्तान का भी सबसे बड़ा दुश्मन है। बीते 6 साल से हिंदुस्तान का यह मोस्ट वांटेड बना हुआ है। तभी तो आलम यह है कि हाफिज सईद से एक भारतीय पत्रकार की मुलाकात पर सरकार भी बोल रही है, तो संभल कर। भारतीय पत्रकार वेद प्रताप वैदिक से हाफिज सईद की मुलाकात ने रातों रात हाफिज सईद के विवाद को और गर्मा दिया है। दरअसल पाकिस्तान के नक्शे पर खड़ा ये वो शख्स है जिसकी आंखों में हिंदुस्तान के लिए नफरत पलती है और दिमाग में आतंकी साजिश। इसीलिए हाफिज सईद से वैदिक की मुलाकात ने पूरे देश में तूफान मचा दिया, सड़क से संसद तक। Well, we are curious to find out if the Indian embassy facilitated this event. If they helped this gentleman in any way, that's what we are curious about. Because he is quite close to the RSS also. Yeah, he's a RSS man. Do you think he was a plan to send there because the man is a RSS man. That's a known fact. ये वही हाफिज सईद है जिसने मुंबई में 26/11 के आतंकी हमलों की साजिश रची थी और उसे अंजाम तक पहुंचाया था। भारत सरकार ने पाकिस्तान को इस मामले में कई सबूत भी सौंपे, लेकिन पाकिस्तान इसे कबूल कब करता है? भारत का मोस्ट वांटेड पाकिस्तान में मजहब का मसीहा बना हुआ है और उसका आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा ईमान का पैरोकार। हद तो ये है कि नफरत की सरजमी पर बैठा हाफिज हिंदुस्तान को नसीहत दे रहा है। यह हाफिज कभी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी शिविर चलाता है, तो कभी कच्छ के पास पाकिस्तानी इलाके में देखा जाता है। और ये हमेशा से माना गया है कि जब भी हाफिज हिंदुस्तान की तरफ अपनी सरहद में भी देखा जाता है, तो वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में लगा होता है। आज तक ब्यूरो। 26/11 के उस दर्दनाक और खौफनाक आतंकी हमले को कौन भूल सकता है, जिसकी सिसकी आज भी मुंबई के सीने में दबी हुई है? और कौन भूल सकता है कि कैसे हाफिज सईद ने पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर हमारे जवानों का सिर उड़ाया था? आतंक का एक ऐसा चेहरा जिसने हिंदुस्तान में खौफ की इबारत लिखी। जी हां, मुंबई 26/11, करीब 166 लोगों की मौत सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर दहशत का यह खौफनाक खेल हाफिज सईद की नापाक साजिश का नतीजा था। ये वही हाफिज सईद था जो पाकिस्तान के कंट्रोल रूम से मुंबई में आतंकियों को निर्देश दे रहा था। हाफिज सईद हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 है, तो अमेरिका ने आतंक के इस आका के सिर पर 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा है। 1980 के दशक में लश्कर-ए-तैयबा नाम का आतंकवादी संगठन बनाने वाला हाफिज सईद अब जमात-उद-दावा नाम का संगठन चलाता है। जमात-उद-दावा को भी अल जवाहिरी और मुल्ला उमर से भी गहरे रिश्ते रहे हैं। हिंदुस्तान की सरहद पर वो जब जब दिखा है, हिंदुस्तान में बेगुनाहों की जान गई है। हाल ही में हाफिज सईद हिंदुस्तान के बेहद करीब पाकिस्तान के एक ऐसे सरहदी गांव में भी दिख चुका है जहां से भारत की दूरी महज 15 से 16 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। और सूत्रों की माने तो इन गांवों में हाफिज सईद की मौजूदगी दहशतगर्दी की नापाक साजिश की तरफ इशारा करती है। 6 मई 1950 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा में पैदा हुआ हाफिज सईद मुंबई हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते कई महीनों के लिए नजरबंद भी रखा गया था, लेकिन
लाहौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे 2009 में रिहा कर दिया गया। हाफिज सईद ने अफगानिस्तान में जिहाद का प्रचार करने के लिए सबसे पहले जमातुद दावा वल इरशाद की स्थापना की थी, जो बाद में लश्कर तैयबा बन गया। 1990 के बाद जब सोवियत सैनिक अफगानिस्तान से निकल गए तो हाफिज सईद ने अपने मिशन को कश्मीर की तरफ मोड़ दिया। लश्कर और आईएसआई के रिश्तों के सुराग भी कई बार मिल चुके हैं। भारत सरकार 2003, 2005 और 2008 में हुए आतंकी हमलों के लिए लश्कर तैयबा को जिम्मेदार मानती है। भारतीय संसद पर हमले की कड़ी भी उसी गुट से जुड़ती है। ये कई बार साबित हो चुका है। हाफिज सईद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान सरकार से पूछिए, हाफिज सईद के मामले में पल्ला झाड़ लेती है पाकिस्तान सरकार, लेकिन सच तो यही है कि हाफिज सईद उसके पेरोल पे पलता है। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई उसे ताकत देती हैं और पाकिस्तानी हुकूमत उसकी सुरक्षा का खर्चा उठाती है। पाकिस्तान का लाहौर शहर। इस शहर के बीचों बीच एक मोहल्ले में हाफिज सईद का घर है। देखने में एक छोटा सा घर, लेकिन वहां हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें होती हैं। हाफिज सईद के जौहर टाउन इलाके वाले उसी छोटे से घर के एक छोटे से कमरे में 2 जुलाई को भारतीय पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने उससे मुलाकात की। लाहौर में फिर उनसे हाफिज सईद से किसी ने मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स किया। बात हुई हमारी, उनके घर गया मैं सुबह 7 बजे। वैदिक के मुताबिक हाफिज सईद बेहद सादगी पसंद है। उसके बैठक खाने में प्लास्टिक की चंद कुर्सियां ही पड़ी थीं। लेकिन हाँ, सुरक्षा का ऐसा इंतजाम कि परिंदा भी पर न मार सके। उसके घर के बाहर लोहे के 3 बैरियर लगे हैं, साथ ही स्टेन गन ताने हुए पाकिस्तानी सिपाही। अगर पाकिस्तान सरकार की मेहरबानी नहीं होती तो एक पड़ोसी देश के दुश्मन को वैसी सुरक्षा कैसे मिलती जैसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को है। जब मैं मियां नवाज शरीफ से मिलने गया तो उनका तो बड़ा शानदार दफ्तर था। पहली बार उनसे दफ्तर में मुलाकात हुई। अक्सर उनसे मेरी उनके घर पे मुलाकात होती है। तो उस दफ्तर में इतनी सिक्योरिटी नहीं थी प्रधानमंत्री कार्यालय में जितनी हाफिज सईद के। और हाफिज सईद एक मोहल्ले में रहते हैं, एक घने मोहल्ले में रहते हैं। हाफिज सईद का दावा है कि वो स्कूल चलाता है, दान देता है, लेकिन उसकी शैतानी हरकतों को हिंदुस्तान से बेहतर कौन जान सकता है। 26/11 का दर्द तो सीने में स्थायी रूप से जमा हो चुका है। बस हाफिज का नाम ही उस दर्द को कुरेदने के लिए काफी है। लेकिन हिंदुस्तान आने की इच्छा दिखाने वाले हाफिज सईद को अपने गुनाहों पर अफसोस नहीं है। लेकिन अल्लाह फैसला करता है ना, भगवान फैसला करता है। भगवान को मानते हैं कि नहीं आप? बोले मानता हूँ। तो मैंने कहा अगर आपने जुल्म किया है, अगर आपने तशद्दुद की है, अगर आपने लोगों की हत्याएं की हैं और आप बहादुर आदमी हैं तो आपको खुल के बोलना चाहिए कि हाँ मैंने हत्याएं की हैं और लोगों से सज़ा मांगना चाहिए। एक बहादुर आदमी यही करेगा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने एक गलत काम किया है, मुझे सज़ा दें। अच्छा, आप में अगर बहादुरी की थोड़ी बहुत कमी है तो आप माफ़ी मांगिए। जिन लोगों ने कष्ट पाया है, दुख पाया है आपकी वजह से, उनसे माफ़ी की याचना कीजिए। अगर वो दरिया दिल होंगे तो आपको माफ़ करेंगे, नहीं तो फिर आप सजा पाइए। तो इतनी बातों के बाद कुछ उनके अंदर कुछ ऐसा मोड, ऐसे एहसास हुए उनके अंदर कि हाँ उन्होंने कुछ ऐसा किया है? नहीं, उन्होंने बिल्कुल इसके लिए मना किया। हाफिज सईद का हर कदम हिंदुस्तान के लिए या तो चुनौती होता है या फिर नए खतरे की आहट। उसकी मुस्कान में भी हिंदुस्तान के लिए जहर छुपा होता है। भारत सरकार इसे बखूबी जानती है। इसीलिए तो हाफिज से वैदिक की मुलाकात पर सरकार से भी जवाब देते नहीं बनता। ऑलरेडी इस संबंध में स्टेटमेंट सुषमा जी ने हाउस में दे दिया है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन से होना चाहिए। So white paper में डिमांड किया जा रहा है। This white paper that the Congress is demanding on the destruction of files. जो स्टेटमेंट देना था सुषमा स्वराज जी ने लोकसभा में वो स्टेटमेंट दे दिया। मामला जितना संवेदनशील है उतना ही विस्फोटक भी। इसीलिए हाफिज के मामले में सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अहमद अजीम, दिल्ली, आज तक। हाफिज सईद के पुरखे हिंदुस्तान से ही पाकिस्तान गए। बंटवारे के कुछ दिनों बाद ही उसका जन्म हुआ था। हाफिज ने पहले इस्लाम की पढ़ाई की, फिर इस्लाम पढ़ाने लगा, लेकिन दिमाग में आतंक का ऐसा जहर भर चुका था कि आतंक का आका ही बन गया। वेद प्रताप वैदिक वो भारतीय पत्रकार हैं जिन्होंने हाफिज सईद से
बीती 2 जुलाई को उसके लाहौर स्थित घर पर मुलाकात की। उस मुलाकात से ये भी पता चला कि हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक की नई वारदात को अंजाम देने वाले हाफिज सईद के पुरखे यहाँ से ही पाकिस्तान गए थे। यहाँ तक कि जब हाफिज गर्भ में था तब उसकी माँ पंजाब के रोपड़ में थी। मेरा भी हिंदुस्तान से ताल्लुक़ है। मैंने कहा आप क्या बिहार के हैं? तो बोले हाँ बिहार का हूँ, रोपड़ के पास में पैदा हुआ हूँ। मैंने कहा रोपड़ बिहार में नहीं है, वो पंजाब में है। और आप हरियाणा या पंजाब की बॉर्डर के किसी गांव के होंगे? बोले हाँ, कोई गांव का नाम लिया उन्होंने। बोले मेरे माँ बाप वहीं के थे। मेरी माँ जब मैं इंडिया में था या वो इंडिया में थे तब मैं गर्भ में आया, और गर्भवती मेरी माँ वहाँ से पार्टीशन के वक्त चल के पाकिस्तान आई, और मार्च 1948 में मेरा जन्म हुआ। जब जम्मू और कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने पाकिस्तान जाकर हाफिज सईद के साथ मंच साझा किया था, तब भी भारत में तीखा विरोध हुआ। यासीन मलिक ने संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ भूख हड़ताल की थी। जिस मणिशंकर अय्यर की अगुवाई में गए प्रतिनिधिमंडल में वैदिक भी शामिल थे। हम गए थे एक दिन के लिए, 14 तारीख जून को। 14 तारीख जून को हम गए, हमारी बातचीत हुई। जो हमने बातचीत की उसके बारे में एक दस्तावेज हमने सबको दिया, और आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, वो मेरा नक्श नहीं है। और फिर हम वापस आ गए, और हमारे वफ्द में एक व्यक्ति रुक गए कुछ दिन के लिए। मतलब 2-4 लोग रुक गए थे कुछ अपने अपने काम के लिए, लेकिन डॉक्टर वैदिक कुछ हफ्तों के लिए रुक गए थे। जो उन्होंने किया 15 तारीख के बाद, उसका और हमारे वफ्द से कोई संबंध नहीं। अब उसी हाफिज सईद पर बवाल मचा है। अहमद अजीम, दिल्ली, आज तक। विशेष में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।